बिन शादी के जानवी एक बच्चे की मां बन जाती है। 6 साल बीत जाने के बाद जानवी अपने बच्चे ज्ञान के लिए एक आदर्श मां साबित होती है। उसने कभी ज्ञान को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। ज्ञान रोज हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि उसकी मां की जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इधर अरबपति आर्यमन बुंदेला अपनी ही कंपनी में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करने का फैसला करते हैं। वह पहली बार बस से यात्रा करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बस में भीड़ होने के कारण उनकी पहली बस छूट जाती है। आर्यमन धैर्य पूर्वक अगली बस का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बस आती है और आर्यमन उसमें चढ़ जाते हैं। संयोगवश जानवी और ज्ञान भी उसी बस में सवार होते हैं। अनजाने में आर्यमन महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठ जाते हैं। जानवी यह देखकर उन्हें सबक सिखाने का विचार करती है। तभी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है और जानवी फिसलकर आर्यमन की बाहों में गिर पड़ती है। उसी समय बस में ऊपर रखा फूलों का गुलदस्ता उनके ऊपर गिरता है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो परमात्मा भी चाहते हो कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों की आंखें मिलती हैं और एक पल के लिए समय ठहर सा जाता है, लेकिन तभी जानवी का बस स्टॉप आ जाता है और वह जल्दी से ज्ञान के साथ उतर जाती है। बुंदेलवाल एम्पायर के इकलौते वारिस होने के बावजूद आर्यमन अपनी ही कंपनी में नौकरी मांगने आया। जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए कमरे के अंदर आया, तभी इंटरव्यूअर की कुर्सी पर बैठी जानवी को देखकर चकित हो उठा, क्योंकि किस्मत ने उन्हें पहले ही मिला दिया था। लेकिन जानवी उसकी हकीकत से अनजान थी कि वही इस कंपनी का मालिक है। मुस्कुराते हुए जानवी ने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। आर्यमन चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। जानवी ने कहा, तो तुम मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर तुम्हें मेरा मेकअप करना हो तो क्या कर पाओगे? आर्यमन ने समझाने की कोशिश की, मैं मेकअप आर्टिस्ट के जॉब के लिए इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ। लेकिन जानवी ने उसकी एक न सुनी और बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरा मेकअप करो। जानवी ने आंखें बंद कर ली। आर्यमन की धड़कन तेज हो गई और वह जैसे तैसे मेकअप करने लगा। तभी असली मेकअप आर्टिस्ट आया और हंसते हुए बोला, मेरा काम तो है मेकओवर करना, लेकिन इसने तो तुम्हारा गेम ओवर कर दिया। जानवी ने शीशे में अपना चेहरा देखा। तब आर्यमन ने गुस्से में कहा, जब से आया हूँ तुम बदतमीजी कर रही हो। मैं तो ट्रेनी के इंटरव्यू के लिए आया था, लेकिन तुमने तो आते ही मुझसे मेकअप करवाना शुरू कर दिया। बिन पति के माँ बनी जानवी अपने बेटे को खूब लाड प्यार से पालती है, लेकिन उसके बेटे कियान को हमेशा पिता की कमी खलती थी। इधर आर्यमन जो अपने पिता से बहुत डरा करता है, 12 साल से पिता उससे नफरत करते आ रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद सिर्फ उसकी दीदी ही उसकी फिक्र करती है। आर्यमन अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश देखा करता है, लेकिन उसके पिता हर बार उसे नकार देते थे। उधर कियान जानवी से कहता है, मुझे पिता चाहिए। दरअसल कियान अपनी देखभाल के लिए नहीं, बल्कि जानवी के लिए एक सहारा चाहता था। जानवी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक जाती थी। वह चाहता था कि कोई माँ की देखभाल करे और वह पिता को स्कूल लाकर सबसे मिलवा सके। कियान की जिद देखकर जानवी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कियान उसकी एक न सुनकर वहाँ से चला गया। जानवी परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। इधर कियान सड़क पर आ गया। तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर आ रही थी। ऐन मौके पर आर्यमन ने उसे बचा लिया। कियान को थोड़ी सी खरोंच आ गई। आर्यमन ने अपने रूमाल से जख्म बांध दिया। तभी कियान ने उसे पापा कहकर पुकारा, क्योंकि इस तरह जान बचाने के खातिर मासूम कियान को लगा कि आर्यमन उसका पिता है। आर्यमन ने प्यार से समझाया कि वह उसका पिता नहीं है। सच्चाई जानकर कियान फिर उदास हो गया। तभी जानवी कियान को ढूंढते हुए वहाँ आ गई। कियान ने उसे दूर से देख लिया और उसके पास पहुंचा। जानवी ने कियान को गले लगाया। आर्यमन दूर से उन्हें देख रहा था, लेकिन जानवी का चेहरा